हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस से संबंधित महत्वपूर्ण ऑर्डर की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। राज्य कर्मचारियों के आरजीएचएस के संबंधित कटौती को लेकर 20 जनवरी का ही नवीन ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें बजट घोषणा 2022 की अनुपालना में 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू होने के पश्चात राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत 1/1/2004 व उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को भी 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाई जा रही है। इसके संबंध में वित्त बीमा विभाग का आदेश 19/4/2022 द्वारा राज्य कर्मचारियों को आरजीएस में अंशदान निर्धारित किया गया है। तो 19 अप्रैल 2022 के ऑर्डर के अनुसार समस्त कर्मचारियों की आरजीएचएस कटौती हो रही है उनके स्लैब्स के अनुसार। प्राय देखने में ये भी आया है कि कई आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा एनडीडीओ द्वारा उक्त आदेश में निर्धारित स्लैब के अनुसार कटौती नहीं की जा रही है, जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है। अतः राज्य के वित्त बीमा विभाग के स्पष्टीकरण आदेश 20/7/2021 स्पष्ट है कि कार्मिक की परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियमित वेतनमान के स्थान पर जिस मूल वेतन पर नियुक्ति हुई है उसके निर्धारित स्लैब के अनुसार की जानी है। तो जो भी कर्मचारी है प्रोबेशन में और परिवीक्षा काल में अंशदान की कटौती भी उनकी भी होती है, तो उनका वेतनमान के स्थान पर जिस मूल वेतन पर उनकी नियुक्ति हुई है, जो उनकी फिक्सेशन के बाद मूल वेतन बनता है, उसके अनुसार की जानी है। तो समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आरजीएस की कटौती को लेकर कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ अपने अधीन नियमित और परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला जो भी स्लैब है उसके अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त बीमा विभाग के आदेश क्रमांक 19/4/2022 के प्रावधान के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन कार्मिकों की पूर्व में अंशदान की कटौती नियमानुसार नहीं हुई है, उनकी बकाया अंशदान राशि एरियर पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर के माध्यम से माह फरवरी दे मार्च 2023 के वेतन के साथ जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो 19/4/2022 के अनुसार जो भी स्लैब निर्धारित की गई है उसके अनुसार कटौती करनी है। और साथ ही जिन कार्मिकों की पूर्व अंशदान की कटौती नियम अनुसार अगर नहीं हुई है तो बकाया अंशदान की राशि जो है एरियर के रूप में पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर के माध्यम से और माह फरवरी का जो वेतन बनेगा जो दे मार्च 2023 के वेतन के साथ जमा कराना होगा। माह फरवरी दे मार्च 2023 के वेतन के साथ जमा करना है। साथ ही जिन कार्मिकों का वेतन पे मैनेजर प्री पे मैनेजर से आहरित होता है, इनकी आरजीएचएस कटौतियाँ एरियर ई ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी। और इसके साथ ही ये भी क्लियर किया गया है कि जिन कार्मिकों का वेतन पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर से आहरित होता है, उनकी आरजीएचएस कटौतियाँ और एरियर जो भी है वो ई ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी, यानी कि उनके वेतन से ही उनकी कटौती की जाए। कार्मिकों के अंशदान की कटौती राशि निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और इसके अभाव में वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी डीडीओ व कार्मिक की ही रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है। इसके साथ ही वो स्लैब वगैरह भी दिए गए हैं, ऑर्डर दिए गए हैं, जिसके अनुसार कर्मचारी को 19 अप्रैल 2022 का ऑर्डर, जिसके अनुसार निर्धारित स्लैब के अनुसार जो भी है कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट सर्वेंट के जो भी है सब्सक्रिप्शन पर मंथ दिए गए हैं और उसके अनुसार कैटेगरी वाइज उनके रेट्स जो लगानी है और आरजीएचएस से कटौती करनी है, ये ऑर्डर भी दिया गया है, जिसमें पूरी बात क्लियर कही गई है और उसके अनुसार ही वेतनों की जो भी है कर्मचारियों की कटौती करनी है। जैसे कि वित्त बीमा विभाग 19/4/2022 का ये ऑर्डर, जिसमें बताया गया है राज्य सरकार के समस्त कर्मचारी जो 2017 वेतन पुनरीक्षित वेतन के अधीन व पे वेतन राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन निर्देशक वेतन अपना आहरित कर रहे हैं, जिसमें बताया गया था कि 18,000 रुपये तक और वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए 265 रुपये प्रति माह है। 18,000 रुपये से अधिक किंतु 33,500 रुपये तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वालों के लिए कर्मचारी का 440, 33,500 रुपये से अधिक किंतु 54,000 रुपये तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वालों के लिए 658, 54,000 रुपये से अधिक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के 875 रुपये प्रति माह आहरित थे। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए जो राजस्थान सिविल सेवा मनुष्य वेतन 2008 के अधीन विहित चालू वेतन पेमेंट और ग्रेड वेतन तथा सिविल सेवा मनुष्य वेतन 2008 के समरूप वेतन संरचना में वेतन आहरित करें, उनके लिए अलग प्रावधान था कि 7,000 रुपये तक मूल वेतन आहरित करने वालों के लिए 265, 7,000 से अधिक 13,000 रुपये तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी के 440, 13,000 रुपये से अधिक और 21,000 रुपये तक वेतन आहरित करने वाले मूल वेतन की बात हो रही है यहाँ और कर्मचारियों के लिए 658 और 21,000 रुपये से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए 875 रुपये
और राज्य सरकार के उन समस्त कर्मचारियों के लिए जो नियम 1998 में और 1/1/2004 से पूर्व वेतनमान नियमों के अधीन वेतन आहरित कर रहे हैं, उनके लिए भी नियम था। 3,000 रुपये तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए 265, 3,000 से अधिक 6,000 रुपये तक मूल वेतन आहरित करने वालों के लिए 440, 6,000 रुपये से अधिक किंतु 9,000 रुपये मूल वेतन आहरित करने वालों के लिए 658 और 9,000 रुपये से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए 875। और ये आदेश जो था पुराना, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होगा, अर्थात 1 मई 2000 को संदेह माह अप्रैल से वेतन से आरंभ किया जाएगा, ऐसा भी लिखा गया था ऑर्डर में। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है और इसी के अनुसार आरजीएस की कटौती को लेकर आज ये स्पष्टीकरण भी दिया गया है। और इसके साथ 20/7/2021 का भी वित्त विभाग का स्पष्टीकरण आदेश है, वो भी देख लेते हैं, जिसमें बात कही गई है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएस के अनुसार की कटौती दरें निर्धारित की गई है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी और न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के पश्चात हुई है को राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी जारी नहीं की जाती है, बल्कि ये अधिकारी अपनी चिकित्सा परिचार नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। उक्त अधिकारियों के संबंध में 7/7/2021 की कॉलम संख्या 3 में वही दर ही लागू होगी जो पूर्व में आरपीएमएफ के अंतर्गत होती थी, और वही अब आरजीएस लागू होने से आरजीएस फंड के अंतर्गत की जाएगी। इसके साथ ही परिवीक्षाधन यानी कर्मचारी जीपीएफ और स्टेट इंश्योरेंस की कोई कटौती नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत ही कटौती की जाती है, परंतु परिवीक्षाधीन अवधि में राज्य मेडिक्लेम की सुविधा दे है। आदेश दिनांक 7/7/2021 में दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के अनुसार आरजीएस फंड के अंतर्गत कटौती की जानी है। इसके लिए परिवीक्षाधन कर्मचारी जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उस पद की पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लैब में जो कि दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को पर लागू है और नोट संख्या 2 का विकल्प करते हुए कटौती की जानी है। तो ये वित्त विभाग का स्पष्टीकरण था समस्त कर्मचारियों के लिए आरजीएस की कटौती को लेकर। धन्यवाद।